हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज से हम लोग मैथमेटिक्स का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस दिए हुए हैं, तो जिन्हें देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करें। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ट्राई, जिसका कि मतलब होता है 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, यानी कि 3 साइडेड पॉलीगॉन का मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। 3 साइड पॉलीगॉन क्या होता है? ट्रायंगल। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच का रिलेशन जो हम स्टडी करते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक बात देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि मेरा ये एक कार्टेशियन प्लान है, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये मेरा सेंटर है ओ। ठीक है, यदि हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल का वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं। जैसे कि अगर हम एंगल को थीटा मान रहे हैं तो एंगल का वैल्यू क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू निगेटिव। और यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल का वैल्यू हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साइड का रेशियो जो कहलाता है वही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि फॉर एंगल सी, अगर हम एंगल सी के लिए लेना चाहते हैं तो एंगल सी के सामने वाला एंगल सी के लिए ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको हम छोटी पी से डिनोट करते हैं। और एंगल सी जिस बेस पर बन रहा है साइड बी सी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है, और हाइपोटेनियस जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ठीक है, और यदि हम एंगल ए के लिए लेते तो एंगल ए के लिए बेस हो जाता साइड ए बी हो जाता बेस एंगल ए के लिए। ठीक है, और बी सी हो जाता परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि जिस एंगल के लिए लेते हैं और वो जिस साइड पर गिरता है वो साइड क्या होता है? बेस होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस तीनों साइड के बीच का रिलेशन। ये हमको पता चलता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो कि होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको h का वैल्यू निकलता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ से p का वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालते हैं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो p का वैल्यू हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग को अगर बेस का वैल्यू फाइंड करना होगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि b का वैल्यू यहाँ से आता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि अगर कोई भी दो साइड दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।
इन साइड का रेशियोज देखते हैं। तो रेशियोज 6 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। सबसे पहला साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशियो, ठीक है। ठीक इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस थीटा, ये होता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक थीटा, ये होता है हाइपोटेनियस एंड बेस का रेशियो। उसके बाद हम लोग चलते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस। और कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से हमको पता चला कि कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। और सेकंड पता चलता है कि कॉस का अपोजिट होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। यानी कि यहां से हो जाता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाता है 1, ठीक है। चलिए अब हम एक चीज और समझते हैं ट्रायंगल में। जैसे कि ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड है बी पे, ठीक है। और यदि हम एंगल सी को थीटा मानते हैं तो एंगल ए का वैल्यू मेरा क्या होगा, चलिए निकालते हैं। हम लोग जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू है 90 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एंगल ए का वैल्यू निकलता है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है एंगल सी, तो उसके अपोजिट वाला एंगल एंगल ए क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा एक रिलेशन और बन के आएगा, ठीक है। वो देखते हैं क्या आता है वो रिलेशन। जैसे कि हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइड ए बी बाय ए सी, ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट अगर हम लिखना चाहते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि कौन सा एंगल है, एंगल ए, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, बी सी, और इसका बेस साइड कौन सा होगा, ए बी। तो कॉस थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया इसके लिए ए बी एंड हाइपोटेनियस हो गया ए सी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमको मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get sin theta is equal to cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा। या फिर इसी तरह हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि जब भी हम एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक उसका अपोजिट एंगल प्राप्त होगा,
ठीक है। जैसे कि इसके लिए हम और निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने के लिए, जो कि हमको ध्यान में रहे, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। ये जो रेशियो है, फर्स्ट वाला रेशियो, यही किसका रेशियो है, साइन का, साइन थीटा का। और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो उल्टा रेशियो हो जाएगा कॉसेक थीटा का, ठीक है। और ये वाला रेशियो जो है मेरा, ये किसका है, कॉस का, और नीचे है सेक का, ठीक है। और ये लास्ट वाला रेशियो ये जो है, ये है टैन एंड कॉट का, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग कुछ कुछ जानते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर हम एक सेम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यानी कि ए ओ बी एक ट्रायंगल है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे इस साइड का कोई भी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं वाई एक्सिस की ओर। अगर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये वैल्यू भी मेरा पॉजिटिव आएगा। और हाइपोटेनियस तो अंडर रूट किसी का भी स्क्वायर होता है, जैसे कि h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किसी भी का स्क्वायर अगर हम करेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि इस क्वाड्रेंट में सारा रेशियो तीनों पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और एच भी पॉजिटिव है, तो सारा रेशियोज कैसा आएगा, इसमें सारा रेशियोज पॉजिटिव आएगा। यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ये है मेरा ट्रायंगल AOC, ये है एंगल मेरा थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव ही आएगा, जबकि हम देख सकते हैं कि ये जो है OC यानी कि इस थीटा के लिए जो बेस है, ये वैल्यू मेरा निगेटिव आ जाता है, और वाई एक्सिस का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा। इस कारण से इसमें वैसा रेशियो जिसमें कि बेस इन्वॉल्व होता है, वैसा रेशियो जिसमें कि बेस इन्वॉल्व होता है, वो सभी निगेटिव हो जाएंगे, बाकी सभी पॉजिटिव होंगे। यानी कि हम वैसा देखते हैं जिसमें कि बेस इन्वॉल्व नहीं होता है, तो बस साइन और कॉसेक में
बेस इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी सभी में बेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यानी कि साइन को छोड़ के, साइन और उसका रिवर्स यानी कि साइन एंड कॉसेक को छोड़ के बाकी सभी इसमें निगेटिव होंगे। यानी कि बस इसमें साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये एंगल है मेरा थीटा, ये है 90 डिग्री और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में मेरा बेस तो निगेटिव है ही, साथ ही साथ मेरा परपेंडिकुलर भी क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पॉजिटिव वैल्यू होगा और कौन कौन सा निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा, साइन जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो मेरा निगेटिव आ रहा है और हाइपोटेनियस मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन तो निगेटिव आएगा। साइन निगेटिव आएगा तो कॉसेक भी निगेटिव आएगा। अब हम लोग देखते हैं कॉस। कॉस है बी और एच का, यानी कि बेस निगेटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, यानी कि रिजल्ट जो है मेरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी कि कॉस और सेक भी निगेटिव होंगे। और अब हम लोग देखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है P बाय बी। यहाँ पे P का भी वैल्यू माइनस में है, P भी माइनस में है और B भी माइनस में है, यानी कि माइनस बाय माइनस, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि टेन थीटा और उसका उल्टा, यानी कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, ये हो गया मेरा थीटा, ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें ये वैल्यू, यानी कि थीटा के सामने वाला वैल्यू परपेंडिकुलर तो इसमें निगेटिव है, और जबकि क्या है, बेस पॉजिटिव है। बेस पॉजिटिव और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव है ही। तो चलिए इसमें चेक करते हैं कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरा पॉजिटिव आता है। चलिए सबसे पहले साइन को चेक करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P बाय एच। यहाँ पे P मेरा क्या है, निगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, साइन निगेटिव आ गया तो कॉसेक भी निगेटिव ही आ जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं कॉस को। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B बाय एच। ठीक है, B यहाँ पे मेरा क्या है, B यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है और H मेरा यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि कॉस क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और यदि कॉस पॉजिटिव आ जाए तो सेक भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं टेन को। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय डी। यहाँ पे P मेरा तो निगेटिव है लेकिन B मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि टेन और कॉट इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में केवल कॉस एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इस चार्ट को बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए फिर से हम समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। अब चलिए एंगल मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री और यहाँ पर क्या होगा 270 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसके बीच में अगर थीटा का वैल्यू रहे, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और
सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड स्मॉलर देन 270। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू 270 से ग्रेटर होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं पीरियोडिक चार्ट, यानी कि थीटा का कुछ वैल्यू। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं थीटा और यहाँ पे साइन। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। अब यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहा तो, ठीक है, और फिर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रहा तो, फिर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रहा तो, फिर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रहा तो, और फिर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहा तो हम लोग अब देखते हैं वैल्यू चार्ट। ठीक है, अगर साइन थीटा हमेशा क्या होता है, 0 से, यानी कि बढ़ते क्रम में होता है। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। चलिए देखते हैं, अब अगर हमको ये याद नहीं रहा तो हम ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और होल नंबर में लिखेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और सबको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, और उसके बाद सबका अंडर रूट कर देंगे, सबका अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए यहां से वैल्यू कैसे आ जाता है, 0 डिग्री पे वैल्यू तो 0 आ जाएगा, 0 बाय समथिंग, 1/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, 4 बाहर आके 2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका 2/2 कट गया, 1/2 आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू बाहर आके हो जाता है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे भी 4 बाहर में आके 2 हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2 और 4/4 कट के 1 हो जाता है और ये बाहर आके 1 ही रह जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बाकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको पता है, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम उसी से निकाल लेते हैं, यानी कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री। यानी कि जो भी साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा वही कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो कॉस 30 का वैल्यू होगा वही साइन 60 का वैल्यू होगा, तो कॉस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 और 45 में दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा, तो 1/√2, फिर 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और फिर 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं tan का। ठीक है, tan का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो tan का वैल्यू निकालने के लिए एक चीज हमको बस ध्यान में रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन बाय कॉस से हम डिवाइड करते चलेंगे तो हमको सारा वैल्यू निकलते जाएगा, जैसे कि 0/1 0, 1/2 और √3/2, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, और फिर 45 डिग्री 1/√2 1/√2, तो ये कट के हो जाएगा 1। ठीक इसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3 और 1/0। आपको पता है कि यदि किसी भी लेटर के 0 नीचे, किसी भी अंक के नीचे यदि 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉट में।
कॉट जस्ट टेन का उल्टा होता है, ठीक इसी तरह से जैसे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉट 0 का वैल्यू वही होगा जो टेन 90 का वैल्यू होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, और फिर कॉट 30 का वैल्यू वही होगा जो कि टेन 60 का वैल्यू होगा, यानी कि √3। ये 1, फिर ये 1/√3, फिर ये 0। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉसेक पे। ठीक है, तो कॉसेक हम लोग जानते हैं कि साइन का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो हम लोग साइन का जस्ट उल्टा करते चलते हैं। ठीक है, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? 0/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कॉस 30 डिग्री चलते हैं। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। कॉस 45 डिग्री √2। कॉस 60 डिग्री 2/√3। और कॉस 90 डिग्री 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। ठीक उसी तरह से तो सेक 0 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 डिग्री का। तो सेक 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2/√3। ये तो 1/√2 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये फिर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चार्ट सभी लोग याद रखेंगे, और अगर याद नहीं भी रहा तो एक साइन का मैंने ट्रिक बता दिया है, उसके बाद हम लोग खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।